तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में क्या है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। और संसाधन से आप लोग पहले ही परिचित हैं, क्योंकि अगले वीडियो में मैंने बता दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके इस चैनल डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसका लिंक दिया हुआ है। और ये प्राकृतिक संसाधन आपकी किताब में इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया, देख लीजिए, भूमि संसाधन। क्या है? भूमि संसाधन, जल संसाधन। तीसरा है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। चौथा है खनिज संसाधन। और 5वां ऊर्जा यानी कि शक्ति संसाधन। ये 5 आपके चैप्टर में दिया हुआ है। जो प्राकृतिक संसाधन है इसमें 5 चैप्टर में ये बांटा गया है। पहला है भूमि, दूसरा है जल संसाधन, तीसरा वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन या शक्ति। इसमें आज क्या है, आज हम भूमि संसाधन के बारे में जानेंगे। यह क्या है, एक भूमि संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है, यह मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रदत्त है, जो प्राकृतिक की देन है और उसके ही प्राकृतिक संसाधन है। और किसी भी देश के संसाधनों के समृद्धि उपयोग, संसाधन के उचित उपयोग पर निर्भर करते हैं। और क्या होता है, इसी भूमि संसाधन पे मानव रहते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, यानी पूरा जीवन इसी पे ही संपन्न करता है। वही होता है ये भूमि संसाधन, इसी पे मानव पूरा अपना क्रिया करते हैं। और भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप है। क्या है? भौतिक स्वरूप। कई प्रकार के इसके भौतिक स्वरूप है, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, निम्न भूमि एवं घाटियां। ये क्या हुआ, भूमि संसाधन के विभिन्न भौतिक स्वरूप है, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियां। भारत में जितने भी भूमि है उसमें से 43% क्या है, 43% क्या है, मैदान है। मैदान जितने भी भारत में है वो कितना है, मैदान है। और 27% पठार है और 30% पर्वत है। इसमें क्या है, जितने भी भारत में जितने भी भूमि है उसका 43% मैदान, 27% पठार और 30% पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें मैदान सबसे उपयोगी होता है कृषि के लिए। इसके बाद आता है मृदा निर्माण। क्या होता है? मृदा निर्माण। मृदा परितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। ये क्या है? मृदा परितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। और ये मृदा पृथ्वी असंगठित पदार्थों से जो मिलकर बनी होती है, और उसके जो ऊपरी क्षेत्र होता है पृथ्वी का, वही मृदा कहलाते हैं। ये प्रक्रिया, मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इसमें क्या होता है, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लगता है। जैसे कि कोई आंधी तूफान विनाशकारक कोई आया, उसमें क्या होता है, जीव जंतु जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या होता है, दब जाता है। या किसी भी पानी के नीचे दब जाना, कहीं भी दब जाना, यानी कि किसी भी घटना के कारण उसका मृत्यु हो जाना। ये क्या होता है, सर गल के लाखों अरबों करोड़ों वर्ष के बाद वो मृदा निर्माण होता है। यही मृदा निर्माण बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जो बहुत ही कठिन है। ये चट्टानों के टूटने से भौतिक या जैविक परिवर्तन के कारण ही मृदा का निर्माण होता है।
1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। समझिए, जब 1 सेंटीमीटर में लाखों वर्ष लग जाते हैं, क्या होता है, लाखों वर्ष। इतने पृथ्वी है, उसमें मृदा का निर्माण कितना वर्ष, ये इसलिए ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है मृदा निर्माण का। मृदा निर्माण के कारण, मृदा निर्माण के कारण, मृदा निर्माण कैसे कैसे होता है, किस किस कारण से। उच्चावच या धरावृत्ति या धराकृति, मूल शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय। मृदा निर्माण के कारण में इतना है। उच्चावच या धरावृत्ति, मूल शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय। इतना कारण है मृदा निर्माण में। जो समय लगता है वो होता है मृदा निर्माण में, इतना वस्तुएं का उपयोग होता है। मृदा निर्माण में जैव और अजैव, ये दोनों ही वस्तुएं, जीव, ये जैव और अजैव में दोनों ही जीव मृदा निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे कि और मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सब क्या होगा, सजीव हो गया जो जैव के अंदर रहता है, और अजैव जो सड़ गल जाता है वो कूटा हो गया, बहुत सारे कागज हो गया, ये सब क्या है, ये सब मिलकर क्या करता है, ये भी मृदा का निर्माण करते हैं। आगे क्या है, मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार देख लीजिए। जलोढ़ मिट्टी, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। ये इसमें इतने प्रकार के मृदा के प्रकार होते हैं। जलोढ़, काली, लाल या पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा यानी कि मिट्टी। इतने प्रकार के भारत में मिट्टी या अन्य भी देशों में पाए जाते हैं। तो पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। जलोढ़ मृदा, इसके बारे में, ये जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहाँ? भारत में। समझे कि नहीं समझे? सबसे ज्यादा भारत में ही पाए जाते हैं, और ये उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा होते हैं। उत्तरी भारत है वो खास करके जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये सब क्या है, ये तीनों नदी जो निकलती हैं वो क्या करता है, जलोढ़ मिट्टी का डेल्टा द्वारा निर्माण करती है। वो क्या करता है, कटाव करके डेल्टा द्वारा ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र उत्तरी भारत में डेल्टा का निर्माण करते हैं, और जलोढ़ मिट्टी का इसीलिए ये मैदान बना रहता है। और इसके अन्य भी नदियां हैं, महानदी, कावेरी, गोदावरी। ये भी इसके सहायक, जो इसके द्वारा उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी मृदा का निर्माण होते हैं। और भारत में ये जलोढ़ मृदा भारत में लगभग 2.4 करोड़ हेक्टेयर क्या है, भारत में ये जो है जलोढ़ मृदा लगभग 2.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये मृदा फैली हुई है। और
इसे जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्या होता है? एक नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि नया जलोढ़ मिट्टी, और पुरानी जो पुराना जलोढ़ है वो मिट्टी। और इसमें क्या होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी में इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, बालू और मातृका का ज्यादा मिश्रण होता है, और इसमें इसको खादर भी कहा जाता है। खादर मिट्टी भी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा फसल होती है। और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसे बांगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर, क्योंकि इसमें मिट्टी और खनिज का मिश्रण होता है। ये बांगर, यहाँ पे भूमि पे कृषि नहीं होती है, इसीलिए इसे बांगर भी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी पे गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि फसल के लिए प्रमुख है। जलोढ़ मिट्टी जो है उसमें ज्यादातर गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का का उपजाऊ किया जाता है। काली मृदा, ये क्या होता है? काली मृदा इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये एल्युमिनियम और लौह अयस्क, एल्यूमिनियम और लौह अयस्क ये दोनों का इस मृदा में मिश्रण होता है, इसके लिए इसका रंग काला होता है। एल्यूमिनियम और लौह अयस्क का मिश्रण होता है। और इसमें इस खेती को कपास ज्यादा, इसमें कपास की खेती किया जाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कपास की, क्योंकि ये काली मृदा में पानी नीचे नहीं जाता है, पानी बना रहता है, इसलिए इसको कपास, इसमें कपास की खेती की जाती है, इसलिए काली कपास मृदा भी कहा जाता है। काली कपास मृदा। और इसमें काली मृदा में फास्फोरस की कमी होती है। फास्फोरस की कमी रहती है इसमें। और ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में ये काली मृदा पाई जाती है। और ये कपास के अतिरिक्त गन्ना, गेहूं, प्याज एवं फलों के लिए भी, फलों के अनुकूल भी इसे माना जाता है काली मृदा को। और ये काली मृदा का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? ये जो काली मृदा है ये मूल शैली और ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से इसका विघटन के कारण ये बना हुआ है। ज्यादा मूल शैली और ज्वालामुखी की जो बेसाल्ट है उसके विघटन से ये काली मृदा का निर्माण हुआ है, जिसका स्थानीय नाम क्या, रेगूर दिया गया है। लाल एवं पीली मिट्टी। तीसरा में क्या दिया हुआ है? लाल एवं पीली मिट्टी। ये क्या होता है? लाल एवं पीली मिट्टी जो है ये आग्नेय चट्टान से बना है। इसे आग्नेय चट्टान से। और ये लाल और पीली मिट्टी जो वहां रहता है जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, उस क्षेत्र में ये पाया जाता है। जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो उस क्षेत्र में ये लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, जो आग्नेय चट्टान से बना रहता है। और इसमें क्या होता है? जिसमें लौह अंश ज्यादा अधिक रहता है, जिस मिट्टी में लौह अंश, समझे कि नहीं, जिस मिट्टी में लौह अंश का मात्रा अधिक रहता है वो लाल मिट्टी कहलाता है। और उसमें इसमें क्या होता है? लौह अंश की मात्रा अधिक रहता है। लौह अंश की मात्रा अधिक रहता है, वो होता है लाल मिट्टी। और उसी पे जब पानी छिड़किएगा
उसी पे जब पानी छिड़किएगा वो क्या होता है, पीला रंग हो जाता है, तो ये होता है लाल और पीली मिट्टी। ये भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। ये लाल मिट्टी का जो है वो भारत में जितने है उसका 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है, लाल मिट्टी पाया जाता है। और ये तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश इत्यादि, ये क्या होता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में ये पाया जाता है। इस मिट्टी में क्या होता है, लाल मिट्टी में इसमें जैव पदार्थ की कमी रहती है, जो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी के अतिरिक्त ये कम उपजाऊ होते हैं, परंतु इसमें उर्वरक या कीटनाशक जो भी खाद होता है वो मारकर इसका उर्वरक बढ़ाया जा सकता है। और इसमें जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि इस मिट्टी में इतने खेती की जाती है। अगला है लैटेराइट मिट्टी। लाइटेराइट एक ग्रीक शब्द है, यानी कि जिसके अंदर ईंट हो, यानी कि लाइटेराइट जिसके अंदर ईंट हो होता है लाइटेराइट मिट्टी, ईंट हो। इसमें क्या होता है, ये एल्यूमिनियम और लौह अयस्क, ये लौह अयस्क का भी इसमें मिश्रण होता है, जिसके कारण इसका रंग भी लाल दिखता है। क्या होता है, लाल दिखता है। और ये लाल मिट्टी उच्च ताप और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और ये भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है, हेक्टेयर भूमि। ये भारत में लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये लैटेराइट मिट्टी फैली हुई है। और लैटेराइट मिट्टी में चाय, कहवा इत्यादि की खेती की जाती है। और ये कर्नाटक, केरल, असम, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में, उड़ीसा जैसे राज्यों में ये मृदा पाई जाती है। पांचवा क्या है, मरुस्थलीय मृदा। स्थलीय मृदा कहता है शुष्क ऋतु वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ सालों भर शुष्क ऋतु रहते हैं, शुष्क ऋतु रहता है, वहां पे क्या होता है, ये मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। यह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कच्छ इत्यादि राज्यों में ये पाया जाता है। पर्वतीय मृदा, ये पर्वतीय मृदा कहाँ, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें यहाँ पे फलों का भी खेती किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादातर फलों की खेती की जाती है या चावल की भी खेती की जाती है। यही होता है पर्वतीय मृदा।